10 तारीख सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत लक्ष्मी मणि को पत्र प्रभुपाद ने लिखा था 10 तारीख आज के दिन 1969 को। इसमें क्या कहा है प्रभुपाद जी ने? यद्यपि लक्ष्मी देवी बहुत चंचल है और किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है और इसलिए वे कभी भी उन्हें छोड़ने का विचार तक नहीं करती। वास्तव में कृष्ण भावना की यही स्थिति है कि जब हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा स्वाद मिल जाता है तो अन्य कुछ कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। तो प्रभुपाद इस पत्र में कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी बड़ी चंचल हैं। चंचल का अर्थ ही चंचल, मतलब मन चंचल, वो बड़ी, इसलिए चंचला भी उनका नाम है लक्ष्मी माता का। लेकिन लक्ष्मी माता जो हैं, प्रभुपाद जैसे कह रहे हैं, किसी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रहती, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है। कृष्ण की सेवा ऐसी है, उसमें आनंद ही आनंद है और वे कभी भी उन्हें छोड़ने का विचार तक नहीं करती। वास्तव में कृष्ण भावना भी यही स्थिति है। अगर हम कृष्ण भावना में कुछ प्रकृति करते हैं कि जब हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा स्वाद मिल जाता है तो अन्य कुछ कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। सब तेरे लिए कल जो चर्चा कर रहे, तो हमें कृष्ण भक्ति में स्वाद लेना सीखना है। देखो कि एक बात हम बार बार कहते थे, प्रभुपाद भी कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। बड़ी भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होता। काम का अगर एक भी होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है। उसको भगवान कुछ भी कार्य करने में निमित्त बना सकते हैं। तो अगर हमें कृष्ण भक्ति का स्वाद नहीं है, अभी जैसे ऐसे देखा गया कि कुछ भक्त आए, संस्था में रहे, लेकिन फिर उनकी पुरानी आदतें वो दोहराने लगे, मंदिर से पैसे ढूंढने लगे। वो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। हमारा जो आंदोलन है वो श्री कृष्ण की निष्काम सेवा का है। स्वार्थी लोग मुझे नहीं चाहिए, चाहे भक्त लोग थोड़े ही हों। जैसे मैंने कहा आपको कि भक्त अगर एक भी होगा ना तो उसे भगवान अपनी सेवा में निमित्त बना देंगे और कुछ भी वो कर सकता है। जैसे देखो कि उदाहरण है प्रभुपाद जी का, कई बताते हैं कि प्रभुपाद जी के कुछ 60,000 गुरु भाई थे। भक्ति स्नान प्रभुपाद ने 60,000 भक्तों को दीक्षा दी थी, लेकिन उनमें से एक ही ऐसे निकले जिन्होंने उनकी गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाकी अभी लाभ लेने के लिए आ रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन कृपा प्रभुपाद जी को मिली। इसी प्रकार हमें ये ध्यान रखना है, जो लोग संस्था में स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। हाँ, जो भक्ति करने आते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत है। ये संस्था उनके लिए है। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, अगर प्रेममयी सेवा करने का
थोड़ा स्वाद मिल जाता है प्रेममय सेवा भगवान की करने का, तो अन्य कुछ कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। जैसे एक उदाहरण कल हम चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल ये बात उसी पर लागू हुई जैसे प्रभुपाद जी ने, कैसे प्रभुपाद की लीला है ये। कल मैं चर्चा कर रहा था एक भक्त से, तो भक्त कहता कि मेरे मन में पहले ये था ये था ये था, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि वो सब पागलों का काम था, बेवकूफ़ों का काम था, जिसे मैं बड़ा सही समझता था। तो भक्ति में अगर हमें थोड़ा स्वाद मिल जाता है तो संसार के काम सिवाय भक्ति के सभी पागलों के काम है, बेकार के काम है और समय का नाश है। तो सभी भक्त लोग ध्यान करो, ध्यान दो, खुद हमें अच्छा बनना है और निमित्त बनना है दूसरों को अच्छा बनाने में, स्वार्थी नहीं बनना, क्योंकि ये सारा संसार एक ही पिता की संतान है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने गीता में यही कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुओं का हूँ या ईसाइयों का नहीं हूँ, या सबका, पर कर्म से कोई कुछ बना कोई कुछ बना। तो हम सब प्रायः कर्मों के मारे हैं। अगर हमें कोई चीज़ का अनुभव होता है, अच्छा अनुभव, जैसे मैंने एक आत्मा का मैं बता रहा हूँ जिन्हें हुआ अनुभव, तो उन्हें ये अनुभव बांटना चाहिए दूसरों के साथ। फिर भी आगे दूसरे का भाग्य है कि वो उस अनुभव को लेता है या नहीं लेता है, उसका भाग्य है। अभी जैसे गीता में ये बात सिद्ध हुई है, 18वें अध्याय में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृश्येतत् शेषेण जथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ने ये नहीं कहा तुम्हें करना पड़ेगा ना, क्योंकि जीव के अपने अपने कर्म हैं, कर्मों में जीव बंधा हुआ है। तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा करसे वचनम तबा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, मेरी सारी शंकाएं चली गईं और मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। अभी देखो कि जैसे मैंने एक उदाहरण ये पहले भी दिया है, फिर इसी संदर्भ में आता है, लोग जो मन के कुटिल हैं उनको प्रभुपाद बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हम सब मनों के कुटिल हैं, लेकिन अच्छा बनाने का प्रयास भी तो करना है ना। जैसे एक प्रभुपाद का गुरु भाई मेरे सामने आंखों देखी बात है, किसी को याद हो, पहले भी मैंने इस बात का चर्चा किया है। गुरु भाई आके प्रभुपाद जी की टांगों में दबाए सेवा करे। प्रभुपाद एक महान वैष्णव, भक्तों ने देखा भाई प्रभुपाद जी के बड़ा नज़दीक है, ये उसकी कुटिलता थी। फिर जाके किचन में घुस जाए, भगवान के किचन में, वहाँ थोड़ा बहुत सेवा करे इधर उधर, भक्त कुछ नहीं कहे उसको। सामने देखा है प्रभुपाद जी के बड़े नज़दीक है। फिर जब वो श्रीमान जी जाएं, जाते हुए मंदिर से घी और शक्कर ले जाएं, रोज़ का नियम बना लिया। शक्कर भी महंगी होती है और घी भी महंगा होता है, रोज़ का काम। भक्त परेशान हो गए। फिर भक्त ने आकर, मैं भी वहीं बैठा था, शिकायत की, प्रभुपाद वो आपका गुरु भाई
प्रभुपाद एकदम समझ जाते थे, कहते क्या बात है, बोलो। कि वो रसोई से शक्कर और घी रोज ले जाता है। प्रभुपाद कहते हैं अभी धक्के मार के निकालो उसको, चोरी करता है भगवान की। वो ये नहीं कहा मेरा गुरु भाई है, कोई बात नहीं। तो एकदम उसको बाहर कर दिया, फिर दोबारा उसकी शक्ल किसने नहीं देखी। तो ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं, चाहे कोई भी है, हमें यहाँ अपनी शुद्धि करनी है। वो अगर हम विचार करते हैं गलती होती है तो आदमी समझता है, पर अगर हमारे मन में कुटिलता है, स्वार्थ सिद्धि है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो अपना भी उनका भला नहीं होता है और वो दूसरों का भी भला नहीं होने देते, क्योंकि वो लोग कुटिल मनों के हैं, तो वैसे ही वो भावना फैलाएंगे। इसलिए ऐसे कुटिल मनों वाले लोगों को बाहर कर देना चाहिए। अभी देखो उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि जो प्रयास कर रहा है एकदम उसको अनुभव हो रहा है और अच्छे एक्शन लिए जा रहे हैं, अच्छा स्टेप ले रहे हैं, तो हमें कृष्ण भक्ति प्रेम में ही सेवा करने का स्वाद जो है थोड़ा भी मिल जाता है, तो अन्य सारी बातें जो हैं अपने आप चली जाती हैं, समाप्त हो जाती है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय।